हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड में क्या चीज़ है ये चीज़ हम समझते हैं। जैसे आपका सॉलिड है, स्पेयर है, ये स्पेयर है, इसको हमने क्या किया, मेल्ट किया। क्या किया, मेल्ट किया। मेल्ट करते ही हमने इसको किस फॉर्म में रिसेप कर दिया, कोन के फॉर्म में रिसेप कर दिया। हमारी मर्जी है कोन के फॉर्म में रिसेप न करके क्या कर दें, क्यूबाइड के फॉर्म में रिसेप कर दें। क्यूब या क्यूबाइड के फॉर्म में रिसेप कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर आपका नई मर्जी है तो आप क्या करिए, सिलेंडर के फॉर्म में रिसेप कर दीजिए। कोई भी फॉर्म मेल्ट करने के बाद कोई भी फॉर्म आप बना सकते हैं। जैसे आप बात करें मिट्टी का खिलौना जब बनाते हैं तो मिट्टी का जो खिलौना है वो टूटने के बाद उसको मिट्टी को फिर आप पानी से उसको करते हैं, क्या नाम है, गीला करते हैं और उसको शेप, दूसरा शेप देना स्टार्ट कर देते हैं। उसी हिसाब से अगर बात किया जाए तो अगर इस पेयर को मेल्ट करेंगे तो स्पेयर को मेल्ट करने के बाद जो आपको मेल्टेड मटेरियल मिलेगा उसको रीशेप देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे रीशेप देना स्टार्ट कर देंगे तो कोई भी रीशेप, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो हमारे पास केवल 3-4 शेप है। ये आपके पास इसी शेप में बात करेंगे हम। तो इसमें एक चीज है, चाहे आपका यहाँ पर जितना वॉल्यूम रहा होगा ये वॉल्यूम ही कन्वर्ट होगा इसके वॉल्यूम में या इसके वॉल्यूम में या इसके वॉल्यूम में। मीन्स वॉल्यूम कभी नहीं चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जब इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये वॉल्यूम ही कन्वर्ट हो रहा है इसमें जाकर के, बट शेप चेंज हो जा रहा है। मे भी हो सकता है कि भाई आपका शेप चेंज होने की वजह से सरफेस एरिया चेंज हो जाए। ये कंपलसरी है, सरफेस एरिया चेंज ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि शेप में चेंजेस की वजह से सरफेस में चेंजेस आएगा, तो सरफेस में जब चेंजेस आएगा तो आपका सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम जो पहले था, मेल्ट करने के पहले था वो, और मेल्ट करने के बाद जब रिसेप हुआ वो वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम क्या होते हैं, सेम होते हैं। वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। ये आपका की पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि आपका जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कोई वॉल्यूम जाता है, कोई एक मटेरियल जाता है, रिसेप होता है, तो उस पार्ट में कभी भी वॉल्यूम का चेंजेस नहीं होता है। जितना वॉल्यूम था पहले उतना ही वॉल्यूम बाद में होगा, चाहे मेल्ट करने के बाद पहले कर ले चाहे मेल्ट करने के बाद कर ले, ठीक है। तो हम एग्जांपल की बात करते हैं इसी कंसेप्ट को बेस में लेकर के कि भाई कन्वर्जन करेंगे तो आपका वॉल्यूम कभी भी चेंजेस नहीं होगा। तो हम इस टॉपिक की बात करते हैं, एग्जांपल से लेके चलते हैं। एग्जांपल आपका जो भी है उसको सॉल्व करते हैं। पहले एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 8 है आपका, पेज नंबर 249, पेज नंबर 249, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 पेज 8 249। आपसे कहा जा रहा है कि एक कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। जिसकी हाइट जो है वो बोला गया है 24 सेंटीमीटर। चलिए बात सही है। एंड रेडियस ऑफ बेस, बेस का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, ये भी बात सही है। इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, यानी एक मिट्टी से, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से बनाया जाता है। ए चाइल्ड रीसेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर। एक चाइल्ड है वो इसको रीसेप करता है, इसको रीसेप करता है एक स्पेयर के फॉर्म में, और रीसेप करता है इस स्पेयर के फॉर्म में। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पेयर। आपको रेडियस ऑफ द स्पेयर बताना भाई। रेडियस ऑफ द स्पेयर कैसे बनेगा, हमको तो भाई पता है कि इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आएंगे। तो गिवन में हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कोन, R1 की वैल्यू है 6, हाइट ऑफ कोन ये क्या है, H की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर।
हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ, ठीक है, स्पेयर कितना है, आर है, रेडियस ऑफ स्पेयर कितना है, आर है। तो हमको पता है वॉल्यूम ऑफ रिसेप इन रिसेप फॉर्म, इन रिसेप इसमें होता क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। हाँ चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर 1 स्क्वायर एच, क्योंकि हमने रेडियस क्या लिया है, R1 लिया है। अब यहां तो पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, नीचे नीचे हमें आर क्यूब की वैल्यू क्या मिल रही, R1 का स्क्वायर अपॉन 4। आर क्यूब कितना मिलेगा, 6 × 6 × 24 डिवाइडेड बाई 4, ये खत्म हुआ 6। आर क्यूब की वैल्यू हुई 6 × 6 × 6, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जब आप क्यूब रूट लेंगे तो आपका क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। तो रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे बात करते हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल 9 क्या कहता है, आप लोग जरा रीड कर लें इसको। एग्जाम्पल 9 क्या कहता है, कह रहा सेल्विस हाउस, एक सेल्विस है मतलब एक लड़की जो होगी, उसके हाउस के ऊपर क्या कह रहा है, इन सेल्विस हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक, सेल्विस के हाउस के ऊपर एक टैंक है, वो किस फॉर्म का टैंक है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर। वो टैंक किस फॉर्म का है, सिलेंडर के फॉर्म का है। तो हमने एक सिलेंडर का फॉर्म का टैंक का बना लिया, ये टैंक बन गया, किस फॉर्म का, सिलेंडर फॉर्म का टैंक बना लिया ये। चलिए बात सही है। दिस इज फिल्ड बाई, ये टैंक किससे फिल्ड होता है, ये टैंक बना हुआ है किसके ऊपर, हाउस के ऊपर। दिस इज फिल्ड बाई पंपिंग वाटर, मतलब मोटर के द्वारा इसमें वाटर फिल किया जाता है। में मोटर के जो आपके पास टुल्लू वगैरह जो होता है, ठीक है, पंपिंग वाटर जो होता है, पंपिंग सेट जो होता है, उसके थ्रू प्रेशर बना करके पानी को नीचे से ऊपर छत पर चढ़ाया जाता है, उसी के बारे में बोल जा रहा है। बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प का मतलब क्या है, एन अंडरग्राउंड टैंक, एक जमीन में आपका टैंक बना हुआ है, अंडरग्राउंड जो टैंक बना हुआ है उसकी बात हो रही है। उस टैंक से क्या कर रहा है, पंपिंग वाटर फ्रॉम ए सम्प ए अंडरग्राउंड टैंक विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड, जो किसके शेप का है भाई, क्यूबाइड के शेप का है। इस बात को समझिएगा, क्यूबाइड के शेप का है। तो मैं इस तरीके की बात करता हूं, मैं यहां एक अंडरग्राउंड टैंक बना लेता हूं क्यूबाइड का, ये ठीक है, क्यूबाइड के शेप का मैं टैंक बना लिया, और टैंक बनाते ही मैं आगे की तरफ बात करता हूं, और थोड़ा से और मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। टैंक जो होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा टैंक है, क्यूबाइड का टैंक है, ये पूरा टैंक भरा हुआ है,
और ये आपका बेस है, ये जो है बेस है, ये समझिए, ये नीचे बेस है इसका। टैंक आप समझ रहे हैं, क्यूबाइड का टैंक, गड्ढा नीचे कर दिया गया है, तो गड्ढे में नीचे बेस होगा, वो किस टाइप का दिखाई देगा, तो इसी टाइप का दिखाई देगा आपका, रेक्टेंगल टाइप का। अब आगे की तरफ बात हो रही है, शेप लाइक क्यूबाइड, द सम्प हैज डायमेंशन, जो सम्प है उसका डायमेंशन कितना है, 155 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 144 मीटर 95 सेंटीमीटर कह रहा है। तो हमारे पास जो डायमेंशन है वो लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ सम्प, डायमेंशन ऑफ सम्प कितना है, जो किस शेप का है, क्यूबाइड के शेप का है, तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 157 मीटर, और इसी को हम कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास 1.44 मीटर, और इसी को हम अगर कन्वर्ट करें तो ये 144 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सॉरी एच नहीं है, ये बी है, ब्रेथ, और एच इसका कितना है डायमेंशन का, 95 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है चीज है। कह रहा है द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर। तो भाई डायमेंशन ऑफ बात कर ले, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक कितना 60 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपसे बोल रहा है हाइट कितना है, हाइट ऑफ टैंक, ये इसको हम H1 H डैश या कोई भी नाम दे दीजिए आप, इसको H1 कह देते हैं और इसको हम H2 कह देते हैं, और ये आपके पास 95 सेंटीमीटर है, इसका भी, इसका मतलब ये भी H1 ही हो जाएगा आपका, 95 सेंटीमीटर ये भी है। आगे की तरफ बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। कह रहा है जब ये संप से पानी, अभी तक पानी यहां भरा हुआ है, पूरा का पूरा लेवल भरा हुआ है, ये जब इससे पानी ऊपर गया, पाइप के थ्रू कनेक्ट होकर के ऊपर गया पानी, इस तरीके से पानी जब गया तो ये जो पानी है अपर लेवल में जा रहा है और ये पूरा टैंक भर गया, ये पूरा भर गया। जब ये भर जाएगा तो भाई साहब ये जो डायमेंशन है, अगर मैं कहूं जो आपका टैंक है, जो मैं टैंक की बात कर रहा हूं वो खाली हो जाएगा। कितना खाली हो जाएगा, कुछ तो खाली हो जाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। पानी अब टैंक में यहां तक बचा हुआ है, यानी इतनी हाइट तक का पानी किसमें चला गया है, इसमें चला गया है, ये समझिए, इतनी हाइट तक का पानी किसमें चला गया है, इसमें चला गया है, ये पूरा, ये इतनी हाइट तक का पानी किसमें चला गया है, उसमें चला गया। अभी पूरी हाइट यानी H1 हाइट तक की जो आपका पानी था वो इसके अंदर भरा हुआ था, जब आपने पंप करना स्टार्ट किया तो वहां तक वो पानी चला गया और ये टैंक आपका खाली हो गया। अब इसमें कितनी हाइट तक पानी बचा, ये पूरी हाइट हम मान लेते हैं कैपिटल H, कैपिटल H। अब इसमें क्या है, एक डायमेंशन तो नहीं चेंज हो रही है, मतलब ये डायमेंशन लेवल नीचे चला जा रहा है, मींस हाइट में फर्क आ गया है, लेकिन ब्रेथ में और आपका सॉरी लेंथ में और ब्रेथ में इसके कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि लेवल जो होगा ग्राउंड में जो होगा उसमें तो पानी होगा ही होगा, लेंथ और ब्रेथ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मींस लेवल जैसे नीचे आएगा तो हाइट वाटर लेवल जो होगा उसमें कौन चेंज होगा,
वाटर लेवल में जो चेंजेस आएंगे वो हाइट में चेंजेस आएंगे, ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ना लेंथ में कोई चेंजेस आएगा, क्योंकि वाटर जब चढ़ेगा तो हाइट के ऊपर चढ़ेगा और ब्लो होगा तो नीचे की तरफ आता हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो ये हाइट तक पानी बचा, तो भाई इतनी हाइट तक ये जो बचा हुआ है, इतनी हाइट तक पानी इसमें चला गया है, तो भाई इस जितना पानी चला गया उसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि यही पानी उठकर किस में गया, ऊपर गया। तो हमको क्या पता चला कि भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर दिस फॉर्म ऑफ कितना है, इतना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर विच आर फिल्ड। ठीक है, इतना वॉल्यूम ये जो आपका खाली हो चुका ऊपर का पोर्शन ये इसमें चला गया, तो बचा कितना पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन बचा, इसमें से चला गया तो इतना यहां तक बचा, मतलब इतना पोर्शन नीचे बचा, और इतना पोर्शन ही आपका लेफ्ट वाटर है। तो ये कैसा वाटर है, लेफ्ट वाटर है। लेफ्ट वाटर कितनी हाइट तक, कैपिटल एच हाइट तक अगर कहें तो हम यहां पास हम निकालने की कोशिश करेंगे भाई कि जो लेफ्ट वाटर है वो कितना है। लेफ्ट वाटर, ठीक है, एट कैपिटल एच हाइट कितना होगा भाई, लेफ्ट वाटर एट कैपिटल एच हाइट, कितनी हाइट तक पानी बचा हुआ है, इतनी हाइट तक। ठीक है, इन संप में कितनी हाइट तक पानी बचा हुआ, कैपिटल एच हाइट तक बचा हुआ है। और ये पानी निकालने के लिए, ये लेफ्ट वाटर जो पानी इतना निकालने के लिए भाई जो ये पानी ऊपर चला गया है उसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के वाटर में से माइनस कर दो, आपको ये लेफ्ट वाटर मिल जाएगा। तो भाई आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ संप माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, इसको सिलेंड्रिकल टैंक ये लिख सकते हैं। तो आप पूरा संप का वॉल्यूम में से क्या करें, टैंक का वॉल्यूम, किसके टैंक का, सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम अगर माइनस कर दोगे, क्योंकि उस टैंक में ही पानी जा रहा था, उतना ही टैंक में पानी स्टोर होगा जितना उसका वॉल्यूम है, उससे ज्यादा तो स्टोर नहीं होगा। और वही पानी उठकर कहां से गया, इस टैंक से गया, मतलब जितना वॉल्यूम खाली हुआ है वो वॉल्यूम कहां चला गया, टैंक में चला गया है। तो जितना वॉल्यूम खाली हुआ है वो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में से अगर माइनस करते तो बचा हुआ पानी हमको मिल जाएगा, जो कि हमने किया। अब आगे की तरफ बात करते हैं हम इधर की तरफ, लेफ्ट वाटर एच हेट हाइट, इतनी हाइट तक पानी बचा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम हम इधर लिखते हैं, एल तो चेंज नहीं हुआ, बी भी नहीं चेंज हुआ, कैपिटल एच नई हाइट तक पानी आ गया, एल बी एच। और इधर की तरफ अगर देखा जाए वॉल्यूम ऑफ सम कितना होगा, एल बी एच वन, इधर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक पाई आर स्क्वायर H2। अब हमको जो जो वैल्यू पता है वो वैल्यू रख देते हैं। एल पता है क्या, क्योंकि नीचे का बेस का डायमेंशन तो चेंज नहीं होगा। एल पता है क्या, एल आप सेंटीमीटर में जितनी क्वांटिटी आप रखिए, एल है आपके पास 5157 और बी है 144 और एच नहीं पता है, क्योंकि वाटर कहां तक लेफ्ट हुआ है, एच हाइट तक लेफ्ट हुआ है, इज इक्वल टू एल वही 157, बी 144 और एच कितना है 95। यहां पास भी पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, आप रख सकते हैं 3.14, सॉरी पाई की वैल्यू बोली दी गई है आपको 3.14 रखना है, तो 3.14 रख लिया और इनटू आर की वैल्यू है आपके पास कितनी, आर की वैल्यू है आपके पास 60 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिलेंडर का एच कितना है
95 सेंटीमीटर ये है हमारे पास। अब हमको ये पता है बेटा, यहां पास अगर इधर से बात करें हम इतनी जगह लेकर के, तो इसमें से कुछ चीज कॉमन आ जा रही है अगर देखा जाए तो। LHS साइड तो 157 इंटू 144 कैपिटल H है, ये है इंटू में। यहां से अगर देखा जाए तो 157 इंटू 144 इंटू 144 इंटू 95 माइनस, ये इधर देखिए एक जीरो इसका और एक जीरो इसका मल्टीप्लाई होकर के डबल जीरो देगा, और डबल जीरो इसका डेसिमल क्या करेगा, हटा देगा। क्या मिलेगा, ये हटेगा 314 मिलेगा इंटू 6 इंटू 95। चलिए देखते हैं 157 इंटू 144 इंटू कैपिटल H, यहां से तो 157 बाहर आ गया। कैसे बाहर आ गया, 314 में देखें 314 जो है किसका मल्टीपल है, 157 का मल्टीपल है देखा जाए फैक्ट, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करोगे, अगर मान लो 2 इंटू 157 कर सकते हो तो ये क्या आएगा आपके पास, ये 2 बचेगा यहां पास, ठीक है। अगर देखा जाए ये 144 का मतलब क्या है, 12 इंटू 12 है। 144 का मतलब क्या है, 12 इंटू 12, तो एक 12 में से 6 बाहर आया और दूसरे 12 में से 6 बाहर आया, और एक 95 दोनों में कॉमन बाहर आ गया। अंदर बचा क्या भाई, 6, 12 इंटू 12 में से 6 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके पास भी 6 दो हैं। 95 इसके पास भी है, 314 इसके पास है, लेकिन इसके पास 157 है। 314 तो 314 में क्या है, 157 है, 157 इंटू 2 है, तो 157 जैसे बाहर निकाला, 66 बाहर 6 निकाला, 95 निकाला, तो इसके साथ बचा क्या, इसके साथ नहीं, 12 इंटू 12 था तो एक 2 बच गया, एक और 2 बच गया, काम खत्म इसका। माइनस, अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहते तो इसके साथ 1 बचा, इसके पास 2 इंटू 2 बचा, या तो कहें सीधा सीधा 4 बचा, क्योंकि 36 4 जा कितना होता है, 36 4 जा 144 होता है, इंटू 1 बचा, माइनस इसके साथ कितना बचा, 2 बच रहा है, इसका तो 6 बाहर आ गया, ये बचा, और इसे 95 नहीं 1 ये बचेगा। अब अगर देखा जाए तो यहां से 157 से 157 खत्म, 144 से ये खत्म, ये खत्म, इधर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, मीन्स 4H बचेगा। ये 36 है, 36 4 जा 144 होता भाई, 36 4 जा 144 कैंसिल आउट कर लीजिएगा, 4H इक्वल टू कितना मिलेगा, 95 इंटू 4 माइनस 2 मतलब 2, देखिए 1414 ये 2 क्या होगा, 4 माइनस 2 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और ये H की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 95 इंटू 2 बाई 4 मीन्स 2 कैंसिल हुआ, H की वैल्यू आई 95 बाई 2 सेंटीमीटर। तो H हम लिख सकते हैं 47.5 सेंटीमीटर कैलकुलेट करके। तो आंसर कितना, कितने वाटर लेफ्ट एट हाइट, वाटर लेफ्ट एट हाइट H इज इक्वल टू कैपिटल H इक्वल टू 47.5 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला जा रहा है कैपेसिटी कितनी होगी, तो कैपेसिटी मेजर करने के लिए, हाँ कैपेसिटी को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, कैपेसिटी जब कंपेयर करें, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद द दैट ऑफ द सम, टैंक की सम से आपको कैपेसिटी कंपेयर करना है, तो क्या लिखते हैं, कंपेयर कैपेसिटी। तो कंपेयर कर लिए कैपेसिटी भाई, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम्प, ये मिलेगा वॉल्यूम ऑफ टैंक
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है? वॉल्यूम ऑफ टैंक है पाई आर 2 का स्क्वायर और एल बी एच 1, ये हमारे पास वैल्यू रख करके कैलकुलेट करिए, ये वैल्यू 1/2 आएगी। तो आपका कंपैरिजन कितना हो जाएगा, कितना रेशियो हो जाएगा इनका? 1:2 हो जाएगा। अगर आप देखें तो वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास? 314 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 95/157 इंटू 144 इंटू 95। कैलकुलेट करिए आप, डिवाइड कर लीजिए तो कैपेसिटी कितनी मिल जाएगी? कैपेसिटी आपको मिलेगी 1/2 की कैपेसिटी मिलेगी, 1/2 की कैपेसिटी निकलेगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर एग्जाम्पल था, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल 9 है, 9 की हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए नोट करिए पॉज करके। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 10 क्या कहता है? एग्जाम्पल 10 हमसे कहता है ए कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉपर की रॉड है, रॉड मतलब आप समझ गए होंगे, कॉपर की एक रॉड है, ये रॉड है जो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, सॉरी जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर आपसे बोला गया है। एक कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर और लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर। डायमीटर टोटल कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ड्रॉन इनटू ए वायर, एक वायर में ड्रा किया जाता है, मतलब ये रॉड को किस में कन्वर्ट किया जाता है? एक लंबी वायर में, एक लंबी वायर में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाता है आपको, और वायर बहुत पतली होती है। कह रहा है ड्रॉ इनटू ए वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर, इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? 18 मीटर है। ये यहां से कन्वर्ट किया जाता है इसमें वायर में। ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, मतलब थिकनेस का मतलब होता है वायर की मोटाई। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, भाई वायर की मोटाई किस पर डिपेंड कर रही है? कोई भी चीज मोटा कितना होगा, मतलब कोई भी रॉड कितना मोटा होगा, वो उसके आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है कि भाई थिकनेस कभी मोटी होगी। जैसे ये आपका है, मैं इसको और रिड्यूस करूं तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस इसका कम हो जाएगा, और इसको बड़ा करूं तो रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब आपको अगर बात करें तो भाई ये थिकनेस जो है, ये जो थिकनेस है वो तभी आपकी कम ज्यादा होगी जब रेडियस कम ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सिलेंडर है वो किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? मतलब जो वायर है वो किस में कन्वर्ट कर दिया है? रॉड जो है किस में कन्वर्ट कर दी गई है? वायर में कन्वर्ट कर दी है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो रॉड का वॉल्यूम है वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा? रॉड का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ द वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पास हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ वायर आर इक्वल टू, नहीं पता आपको, रेडियस ऑफ रॉड कितना पता है? रेडियस ऑफ रॉड ये कितना है? R1 इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर कितना था? 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ रॉड कितना है? हाइट ऑफ रॉड इज इक्वल टू कितना? 8 सेंटीमीटर। तो हमको पता है वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉड, दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा? भाई दोनों ही सिलेंड्रिकल पोर्शन है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर H1, जो हम लिखते हैं
यहां लिख लेते हैं हाइट ऑफ वायर मतलब लेंथ ऑफ वायर, ये कितना है H1, इसको नाम दे देते हैं, H2 इसका नाम इसको देते हैं, और ये 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में दिया गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पास H2 हो गया और ये H1 हो गया, ठीक है, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। R की वैल्यू यहाँ पास कितनी है नहीं पता, और H2 की वैल्यू पता है, इतना पता है। यहाँ R1 की वैल्यू पता है आपके पास कितनी है 1/2 और 1/2। यहाँ H1 की भी वैल्यू पता है आपको, कितना है 8 है, 2 टाइम्स में खत्म हुआ। R2 का स्क्वायर इक्वल टू हुआ 2/18, ये भी खत्म हुआ 9। R2 की वैल्यू R का स्क्वायर कितना मिला 900। R कितना मिला 1/√ कितना मिलेगा, R की वैल्यू आएगी 1/30 सेंटीमीटर। तो भाई R की वैल्यू आई 1/30 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना मिलेगा। तो थिकनेस क्या है, थिकनेस का मतलब होता है डायामीटर ऑफ वायर। जब भी किसी भी रॉड और वायर की बात करेगा तो उसमें थिकनेस का मतलब डायामीटर ही होता है। थिकनेस इक्वल टू क्या होता है डायामीटर। डायामीटर कितना है आपके पास नहीं पता, लेकिन 2R होता है, हमको ये पता है। 2 × 1/30, R की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी थिकनेस कितना आ जाएगा 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो और नोट डाउन।